एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे शौहर ऑफिस से घर आए। इस वक्त वो अपने एक दोस्त को भी साथ लेकर आए थे। सर्दियों की शाम थी, इसलिए मैंने खाना भी जल्दी बना लिया था। मेरे शौहर ने जो दोस्त ले कर आए थे, मैं इस चुटे इसे पहले से जानती थी। इसका नाम राकेश था। मेरे शौहर और उनके दोस्त राकेश हाल में सूफे पर बैठ गए। मैंने दोनों के लिए चाय बनाई और उन्हें चाय देने गई। फिर वो दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। लगभग 1 घंटे बाद मेरे शौहर ने कहा, काजल, आज राकेश हमारे घर ही रखने वाला है, तो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जा। मैंने कहा, ठीक है, अभी खाने की तैयारी कर देती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम तो पता नहीं होगा, इसलिए मैंने बता दिया। देखने मैं ऐसी लगती हूँ कि तुम्हारे जैसे लोग पहली बार मुझे देखकर ही कुछ सोचने लगें, इसलिए तुम समझ गए होगे कि मेरी शक्लो सूरत कैसी है। फिर मैं खाना लेकर हाल के टेबल पर रखा और उन दोनों को खाना देकर मैं भी उनके साथ खाने बैठ गई। वो दोनों अपनी ऑफिस की बातें कर रहे थे। दोस्तों, मेरे शौहर का नाम मेलन है। थोड़ी देर में हम तीनों खा चुके। फिर मेरे शौहर ने मुझसे पीने का सामान लाने को कहा। तुम्हें लगता होगा कि खाने के बाद पीने का क्या काम, लेकिन हमारे अहमदाबाद में जब मर्जी हो पीना चलता है। जब मैं पीने का लेने गई तो मेरे शौहर ने फिर भी ले आओ। मेरे शौहर और उनके दोस्त दोनों शतरंज खेलना बहुत पसंद करते थे, इसलिए मैं वो सब लेकर आई। तब उसने मुझसे कहा, जा, अब एक चादर भी ले आ और यहाँ बछा दे। मैं चादर ले आई और हाल में नीचे बछा दी। वो दोनों वहां बैठकर पीने लगे और साथ साथ शतरंज की गेम खेलने लगे। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती गई, उनका पीना भी बढ़ता गया और दोनों नशे में आने लगे। फिर वो दोनों गेम में शर्तें लगाने लगे। राकेश ने मेरी तरफ इशारा करके मेरे शौहर से कुछ कहा। मैं भी वहीं थी और उनकी गेम देख रही थी। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया। थोड़ी देर तक मैं चुपचाप खड़ी रही। फिर मैंने अपने शौहर को अलग बलाकर समझाया, देखो, मैं तुम्हारे दोस्त राकेश को कबड्डी नहीं खेलने दूंगी। मेरे शौहर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं राकेश को जीतने ही नहीं दूंगा। तुम कोई टेंशन ना लो। फिर राकेश और मेरे शौहर मेलन का शतरंज का पहला राउंड शुरू हुआ। मेरे शौहर शतरंज को तरतीब देने लगे और देखते ही देखते खेल शुरू हो गई। तब मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। थोड़ी देर तक गेम चलती रही। मैं भी शौहर के पास बैठकर देखने लगी। थोड़ी देर में पहले राउंड में मेरे शौहर जीत गए। मुझे जरा सा इत्मीनान हुआ कि चलो मैं बच गई। तब मेरे शौहर ने कहा, जो मैं कह रहा था ना, मैं राकेश को जीतने नहीं दूंगा और ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन काजल, मैं इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं, आज तक हारा नहीं। तब राकेश बोला, ऐसा ही है मीलन, अगर तुम ऐसा ही हो तो चलो, अब एक बार और खेल लिए। इस बार अगर मैं हार जाऊं और अगर मीलन तुम हारू तो तुम्हें तो पता ही है, इसलिए क्या देख रहे हो। इसकी बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि वो हारी हुई गेम जीतने के लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए खेल रहा है। मुझे इसकी इस आंखों में सांप दिखाई दे रहे थे कि अगर ये जीत जाएगा तो आज मुझे हव्वा देगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहा था, लेकिन मेरे शौहर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो तो बस राकेश की कार के ख्वाब देख रहा था कि जल्दी से राकेश से कार जीत ले। तब मेरे शौहर ने राकेश से कहा, राकेश चलो, डील मंजूर है। मैंने बहुत कोशिश की शौहर को रोकने की, लेकिन मेलन ने मेरी बात नहीं मानी और वो दोनों
फिर मैंने इन दोनों के लिए तीसरा ग्लास भी बना कर दिया। वो पीते हुए खेलने लगे। इस बार मुझे और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि अगर इस बार मेरे शौहर हार गया तो मुझे राकेश के साथ कबड्डी खेलनी पड़ेगी। वो दोनों खेलते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए, तब अचानक राकेश खुश होने लगा, क्योंकि इसने शतरंज में ऐसी चाल चली थी कि अब मिलन के लिए जीतना मुश्किल था। आखिरकार ऐसा ही हुआ। मिलन अदास होने लगा और हार गया, जबकि राकेश जीत गया। मुझे पता चल गया कि अब राकेश मुझसे खटले पर कबड्डी खलवाने वाला है। फिर राकेश मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगा, भाभी जी, अब तुम अपना काम शुरू करो। मैं बैठी बैठी अपने शोहर की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करूं। तब मिलन ने मेरी तरफ देखकर हाँ का इशारा किया। मैं वहां से उठी। राकेश और मेरा शोहर दोनों मेरी तरफ देख रहे थे। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सब खोलने लगी। तब मुझे अचानक याद आया कि मेरा वाली बॉल अंदर से बिल्कुल खुला हुआ है। मैंने इसे और पहनाया तो भूल गई थी, इसलिए मैं अपने रूम की तरफ जाने लगी। राकेश ने मुझे रोक लिया और कहा, भाभी, तुम अंदर कहाँ जा रही हो? पहले काम तो पूरा करो। मैंने कहा, अभी 2 मिनट में आती हूँ। मेरा वाली बॉल का कौर रूम में पड़ा है, वो ले आती हूँ। इसने कहा, ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। मैं रूम में जाकर वाली बॉल को कौर पहनाकर वापस आ गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि आज मुझे शोहर की वजह से राकेश से कबड्डी खलवानी पड़ेगी। जब मैं उनके पास आई तो मेरे शोहर ने मुझे आंखों के इशारे से पूछा कि क्या वाली बॉल और बादाम पर कौर पहना दिया है। मैंने भी इशारे से हाँ कर दिया। तब राकेश ने मेरे शोहर से पूछा, अरे मिलन, राकेश ने मेरे क्या बातें कर रहे हो? एक दूसरे को इशारे करके। मैंने कहा, कुछ नहीं। बस ऐसा ही। तब मैंने उससे कहा, ठीक है भाभी, अब तुम तैयारी करो। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके सामने सिर्फ वालीबाल और बादाम के कौर में खड़ी हो गई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। राकेश मुझे देख रहा था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने आंखें नीचे झुका लें। तब मेरा शोहर बोला, काजल, एक गिलास पीने का तो बना। मैंने दोनों को एक एक गिलास फिर दिया। ये उनका चौथा गिलास था। उन्होंने पी लिया। फिर राकेश बोला, यार मिलन, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाभी जी मेरी सामने इस हालत में खड़ी हैं। मैं चाहता हूं कि भाभी जी वापस तैयार होकर बैठ जाएं, लेकिन हाँ, इसके लिए एक शतरंज की गेम खेलनी पड़ेगी। मिलन अगर अब तो हार गया तो भाभी जी को वालीबाल का कौर और बादाम का कोर सब अतारना पड़ेगा। दोनों नशे में थे। मेरा शोहर तो बिल्कुल होश में नहीं था और पीने की वजह से उसे नींद आ रही थी। तब राकेश बोला, उसे नींद आ रही थी तो मैं अभी, देखो मिलन, अगर तो जीत गया तो मैं अभी तेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दूंगा। ये बात सुनकर मिलन पर बहुत गुस्सा आया, क्यों कि वो अब खेलने के काबिल भी नहीं था। फिर भी गेम शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि राकेश फिर जीतने लगा। मैं समझ गई कि अब ये जीत जाएगा। मैंने भी गुस्से मैं एक गिलास पी लिया ताकि मुझे शर्म ना आए और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकूं। 15-20 मिनट बाद शतरंज की गेम खत्म हुई और इस बार भी राकेश जीत गया। उसने कहा, भाभी जी, मैं जीत गया, मेरा तो होश उड़ गया। राकेश मेरी तरफ हंसते हुए कहने लगा, चलो भाभी, अब तो कबड्डी खेलनी ही पड़ेगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वाली बॉल और बादाम के कौर खोलने शुरू कर दिए। अब मैं एक अजनबी आदमी के सामने बिल्कुल नंगी खड़ी थी, और वो भी मेरे शोहर की वजह से। राकेश ने मेरी तरफ शोहर की वजह से राकेश ने मेरी तरफ इशारा किया और पूछा, भाभी, ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल शर्मा गई। दोस्तों, मेरी शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे, इसलिए मेरा हाथ भी मेहंदी वाला था। इस दिन में मेकअप कर क्या तैयार भी हुई थी। मिलन
तो वहीं सो गया था। राकेश मुझसे कहने लगा, मिलन भले आराम से यहाँ सोए रहें, हम रूम में चलते हैं और वहां आराम से कबड्डी खेल लेंगे। मुझे डर लगने लगा। राकेश के हरकत देखकर मैं जान गई थी मैं जान गई थी अब वो मुझसे के खटले पर कबड्डी खलवाने ही वाला है। मिलन गहरी नींद में था। राकेश मेरे पास आया और बोला, भाभी चलो, अब हम रूम में जाते हैं। इसने मेरा हाथ पकड़कर रूम में ले गया। जैसे ही हम रूम में पहुंचे मैंने देखा कि इसका गाजर अंदर ही खैमा बनाकर खड़ा हो गया था और अंदर समाना भी मुश्किल था। रात के 12 बज रहे थे। अब वो कबड्डी खेलना शुरू करने वाला था। अचानक इसे क्या हुआ? वो बोला, भाभी तुम आराम से सो जाओ, मुझे आज नहीं रहना, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो बाहर जाने लगा। मुझे भी जो मैंने पी रखा था इसका असर हो रहा था। मैंने इसे रोक लिया और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों नहीं खेलना? राकेश बोला, भाभी मैं तुम्हारे साथ कबड्डी नहीं खेल सकता, ये सब गलत है। मैंने कहा, गलत तो मेरे साथ तब हुआ था जब मेरा शौहर मुझे हारा रहा था और मैं हार रही थी। तब तुम वहीं थे और तुम्हारे सामने ही मेरा शौहर मुझे हारा रहा था। राकेश जी, अब मैं खुद चाहती हूं कि तुम मुझे खटले पर कबड्डी खिलाओ। तुम मानोगे नहीं, लेकिन मेरा शौहर मिलन मुझे 6 महीनों से ठीक से कबड्डी नहीं खिलाया। चाहे ये गलत हो या सच, तुम मुझे से कबड्डी खिलाओ। ये बात हम दो के सिवा किसी को नहीं बताएंगे। मैंने इसका गाजर पकड़ लिया और कहा, चलो जैसे तुम्हें मजा आए वैसे करो, बस आज मुझे ऐसे ही मत छोड़ो। मत जितना मन चाहे मुझे हब्वा दो। फिर क्या दोस्तों, पूरी रात सुबह तक अलग अलग तरीकों से कबड्डी के खेल खेले और उसने मुझे खूब बाहर ही हंसा था। सुबह हुई और सुबह उठकर मुझसे सीधा चलना भी नहीं हो रहा था। दोस्तों, अगर तुमने यहाँ तक हमारी कहानी सुनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि अगली कहानी जो हम चैनल पर लाने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा तुम्हें पसंद आएगी। अब मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सब अपने गाजर को संभाल कर फ्रिज में रखो। बाय बाय भाई। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।